नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं राम खिलाड़ी गुजर, आचार्य श्री बलराम उच्च माध्यमिक आदर्श विद्या मंदिर बस्सी। प्रिय विद्यार्थियों, आज अपना जो चैप्टर रहेगा, जो टॉपिक रहेगा, वो 9th क्लास का है, एसएसटी विषय। प्रिय विद्यार्थियों, अब से पहले हमने पढ़ा था विश्व के प्रमुख दर्शन हम पढ़ रहे थे। उसमें सबसे पहला टॉपिक हमने पढ़ा महावीर स्वामी। महावीर स्वामी के बाद हम पढ़ेंगे आज महात्मा बुद्ध के बारे में। साथियों, महात्मा बुद्ध महावीर स्वामी की तरह ही 6ठी शताब्दी ईस्वा पूर्व भारत में एक दूसरी महान विभूति का जन्म हुआ और इस महान विभूति ने भी संसार में फैली अराजकता, रूढ़िवादिता, अंधविश्वास, इन सब को मिटाने का महत्वपूर्ण कार्य किया था। प्रिय विद्यार्थियों, महात्मा बुद्ध समाज में फैली जितनी भी सामाजिक बुराइयां थी, उन सब बुराइयों को ख़त्म करने के लिए आवाज़ उठाई। तो साथियों, अब हम एक बार महात्मा बुद्ध का जीवन परिचय हम देख लेते हैं। उसके बाद में उनकी शिक्षाएं और समाज में अनेक प्रकार के जो उनके जो महत्वपूर्ण कार्य थे, समाज के लोगों को जो उन्होंने संदेश दिया, उन सब के बारे में हम देखेंगे। महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व उत्तरी बिहार के स्थित जो कपिलवस्तु गणराज्य है, वहाँ पे महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। और प्रिय विद्यार्थियों, महात्मा बुद्ध को हम गौतम बुद्ध के नाम से भी जानते हैं। कई बार हमारे दिमाग में क्वेश्चन घूमता है, यह क्वेश्चन आता है कि महात्मा बुद्ध को गौतम बुद्ध के नाम से क्यों जाना जाता है। गौतम बुद्ध इसलिए जाना जाता है कि इनके जो कुल का गोत्र है वो गौतम था, और गौतम होने के कारण ही इनको महात्मा गौतम के नाम से भी जाना जाता है। इनके पिता का नाम शुद्धोधन था, माताजी का नाम माया देवी था। और जब बताया जाता है कि अपने पीहर जाते समय मार्ग में एक लुम्बिनी वन जगह पड़ती है, वहाँ पे मार्ग में ही महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था। जन्म होने के 7 दिन बाद ही इनकी माता का देहांत हो गया, और इनकी जो मौसी थी प्रजापति, उन्होंने इनका लालन पालन किया था। महात्मा बुद्ध बाल्यावस्था में विचारशील, एकांत प्रिय और करुणावान थे। महात्मा बुद्ध ने लोगों को कष्टों को देख करके ये महसूस किया, ये पता लगाया कि इस संसार में कितने दुख जीवन में आते हैं। क्षत्रिय कुल में पैदा होने के कारण इनको क्षत्रियों से शिक्षा भी दी गई, लेकिन इनका मन उस शिक्षा में नहीं लग करके इन्होंने इस सांसारिक मोहमाया में इनका मन नहीं लगता था। महात्मा बुद्ध की ऐसी मनोवृत्ति देख करके इनके पिताजी जो थे शुद्धोधन, उनका 16 वर्ष की आयु में ही इनका विवाह यशोधरा देवी के साथ कर दिया गया। इनका विवाह होने के बाद में लगभग 10 वर्षों तक इन्होंने गृहस्थी जीवन जिया। गृहस्थी जीवन जीने के बाद में इनके एक पुत्र का जन्म हुआ, और उस पुत्र का नाम इन्होंने राहुल रखा। साथियों, इस जीवन की सुख दुख की समस्याएं बराबर उलझन उनको सता रही थी। उनका वैराग्य जो भावना मन के अंदर बैठ चुकी थी,
वो भावना इस संसार से महात्मा बुद्ध को अलग करना चाहती थी। और इसी वैराग्य के कारण, इसी भावना के कारण एक दिन उन्होंने अपने पुत्र, पत्नी और पिता और संपूर्ण राज्य को छोड़ करके वो ज्ञान की खोज में बाहर निकल गए। प्रिय विद्यार्थियों, जीवन की इसी जो घटना है, इसी घटना को महाविनिशीकरण के नाम से भी जाना जाता है। कई बार बहुत इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन भी आता है कि महाविनिशीकरण काल की जो घटना है वो क्या है। तो साथियों, यही है कि उन्होंने मात्र 10 वर्ष तक गृहस्थी जीवन जीने के बाद में जो गृह त्याग दिया और ज्ञान की खोज के लिए निकल गए, इसी घटना को महाविनिशीकरण घटना के नाम से जाना जाता है। महाविनिशीकरण घटना के बाद में इन्होंने लगातार 7 वर्षों तक सन्यासी जीवन व्यतीत किया और व्यतीत करने के बाद में ये ज्ञान की खोज में इधर उधर भटकते रहे। कठोर तपस्या करने के बाद इनका जो शरीर था सूख करके कांटे की तरह हो गया। फिर भी इनका जो उद्देश्य, दृढ़ संकल्प, जो मंजिल थी वो प्राप्त नहीं हो पा रही थी। और कठोर तपस्या करने के बाद इन्होंने जब ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई तो वापस इन्होंने भोजन ग्रहण करने का निश्चय किया। और भोजन ग्रहण करने की इस घटना को देख करके जिनके जो साथी थे वो नाराज़ हो गए और नाराज़ होने के बाद में इनका साथ छोड़ करके वो चले गए। उन्होंने लगा कि अपने मार्ग से हट चुके हैं और फिर भी वो अपने दृढ़ संकल्प के साथ ही कठोर तपस्या में वापस लगे और एक पीपल वृक्ष के नीचे ध्यान लगा करके अवस्था में बैठ गए। 7 दिन ध्यान मग्न रहने के बाद में वैशाख माह की पूर्णिमा के दिन इन्होंने आंतरिक ज्ञान का प्राप्ति हुई। और इस आंतरिक ज्ञान का बोध होने के बाद ही इनको महात्मा बुद्ध कहा जाने लगा। पीपल का वृक्ष जिसके नीचे सिद्धार्थ को बोध लाभ यानी जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, उस वृक्ष को आगे चल करके बोधि वृक्ष के नाम से जाना जाने लगा। ज्ञान प्राप्त होने के पश्चात बोध गया में इन्होंने अपने ज्ञान का सर्वप्रथम उपदेश 2 बंजारों को दिया और इस ज्ञान को लोगों तक पहुंचाने के लिए उन्होंने कई गांवों का भ्रमण किया। और भ्रमण करने के बाद में ही महावीर स्वामी की तरह महात्मा बुद्ध भी मानवता के एक बहुत बड़े शिक्षक थे। उन्होंने अपने उपदेशों से दुख से पीड़ित लोगों को मुक्त करके उनका जीवन सुखमय बनाया। और साथियों, संसार उन्होंने बताया जीवन में दार्शनिक चिंतन के 4 आर्य सत्य है। संसार दुखमय है, संसार में दुख के अलावा व्यक्ति को कुछ भी नहीं मिलता है। लाभ हानि ये सब मनुष्य के लिए दुख के कारण है। उन्होंने दुख का कारण जो सबसे महत्वपूर्ण जो बताया वह तृष्णा यानी इच्छा। व्यक्ति की इच्छाएं कभी भी पूरी नहीं हो सकती, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कभी भी नहीं कर सकता। तो सबसे इम्पोर्टेंट उन्होंने बताया कि तृष्णा, इच्छा, उनको मनुष्य को जीवन को अपने से त्यागना चाहिए, तभी जाकर के उसको सुख और शांति प्राप्ति हो सकती है, वरना तृष्णा के साथ ही वो जीवन सुखी नहीं कर सकता। और तीसरा उन्होंने बताया दुख का दमन। दुख का दमन हम तभी कर सकते हैं जब हम अपनी इच्छाएं और लालसाएं, तृष्णाएं, इनको यदि समाप्त कर देंगे तो स्वतः हमको सुख की प्राप्ति होगी। उन्होंने बताया दुख निरोधक मार्ग, विजय प्राप्त करने का मार्ग या अष्टांगिक मार्ग जो है वो दुख प्राप्ति के लिए महत्वपूर्ण है। साथियों, जितने टॉपिक हम पढ़ रहे हैं उनको ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और इनका जो जीवन परिचय वो हमेशा याद रखेंगे। और जो भी पेपर आपको दिया जा रहा है, साथ ही उन
क्वेश्चनों को बैठ कर के घर पे हल करेंगे और ध्यान लगा करके पढ़ाई करेंगे। धन्यवाद साथियों।